है ना। देखो बेटा, गुरुत्व विभव को किस प्रकार से गणितीय रूप दिया जाता है, देखिएगा यहाँ पे। गणितीय रूप, गणितीय रूप देखिएगा। v इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बटे एम। एम जो कि पिंड का द्रव्यमान है, जिसे अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है। चूंकि इसमें हमें कार्य करना नहीं पड़ता है, कार्य हमें प्राप्त होता है, इसलिए गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। तो गुरुत्वीय विभव क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र तथा पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर गुरुत्वीय विभव का सूत्र स्थापित करना है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि इकाई द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यहां पर हमें कार्य करना नहीं पड़ता है बल्कि प्राप्त होता है, इसलिए गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। ये इसका गणितीय रूप होगा। ठीक है ना। अब इसका जो मात्रक है वो जूल प्रति किलोग्राम है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है तो द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है एसआई पद्धति में। इसलिए गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी है। वह विमीय सूत्र, वह विमीय सूत्र इसका W इज इक्वल टू एफ डी, एफ एम ए एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, दिस इज एम जीरो। ये हो जाएगा आपका एम जीरो एल स्क्र टी माइनस टू। ये भी में सूत्र हो जाएगा। एम जीरो एल स्क्र टी माइनस टू, ये इसका भी में सूत्र है। अब सूत्र की स्थापना करते हैं। अब इसका जो सूत्र हमें ज्ञात करना है, तो देखिएगा कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान तुमने एम लिया है, और पृथ्वी के केंद्र से एक्स दूरी पर बिंदु ए पर एम द्रव्यमान का एक पिंड है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। देखो ये हमारी पृथ्वी है भैया, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है ना। ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी का केंद्र। अब पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है ना, ये पृथ्वी के केंद्र है, इस केंद्र से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर एक पिंड है आपका ए, है ना। ठीक है ना। अब ये पृथ्वी का केंद्र ओ। ठीक है। अब इसकी यहां से दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हमने एक्स मानी है। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र से एक्स दूरी पर कोई ए पिंड ए है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। जिसका द्रव्यमान हमने क्या माना है, स्मॉल एम। स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। ठीक है ना। तो अब इस स्थिति में पृथ्वी द्वारा इस पे एक बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पिंड है, जो एम द्रव्यमान का पिंड है, एम द्रव्यमान का पिंड यहाँ पर है, और पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, इसका खुद का द्रव्यमान कैपिटल एम है। तो ये दो पिंड हैं, एक पिंड बड़ा है, एक पिंड छोटा है। इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार
गुरुत्वाकर्षण नियम से एफ बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा एक्स स्क्वायर, ये के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है। अब भैया ये बल है हमारा। अब हम बात करेंगे कार्य की। तो भैया कार्य बराबर क्या होता है, पिंड को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। अब जैसे यहाँ से यहाँ पे वस्तु है, अब उस पिंड को यहाँ से हम मान लो यहाँ पे लेके आए, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाए, तो ये बिंदु हो गया हमारा बी, ये बिंदु बी। बिंदु ए से उठा के बिंदु बी तक लाए, बिंदु बिंदु ए से बिंदु बी तक लाए, तो चली गई दूरी क्या है dx। चली चली गई दूरी क्या हो गई हमारी, चली गई दूरी हमारी dx है ना। तो भैया ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पिंड को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने बी तक dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य। यह लिखेंगे, यह लिखेंगे बेटा पिंड ए को बिंदु बी बिंदु बी अर्थात dx दूरी, पिंड ए को पिंड को इस बेटा पिंड को बिंदु ए से बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु बी तक dx dx दूरी तय में किया गया कार्य, किया गया dw बराबर बल इंटू विस्थापन। तो dw बल कितना, ये रहा बल, एफ की जगह में लिख दो कैपिटल जी, है ना। तो भैया अब ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डी है, अब ये डी यहाँ से हटेगा, ये डी अगर यहाँ से हटेगा तो इस पे समाकलन का निशान आ जाएगा ऐसा, ये डी हटेगा, डी यानी डिफरेंशियल होता है, डी फॉर डिफरेंशियल यानी अवकलन। तो अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, अवकलन का उल्टा ये हटेगा, तो ये हटेगा तो इधर समाकलन आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब वस्तु को हम कहां से लाए हैं, अनंत से लाए हैं, अनंत से कहां तक लाए हैं, आर दूरी तक, अनंत से आर दूरी तक हम उसे लाए हैं, है ना। वस्तु को मान लो आर दूरी तक हम लाए हैं, है ना। तो भैया कहने का मतलब ये कि पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी तक, पृथ्वी के यहां तक लाएंगे हम, इस पिंड को उठा के हमें यहां से यहां तक लाना है ना, दूरी तक लाना है, कितनी दूरी तक, आर दूरी तक। तो अनंत से आर दूरी तक, अनंत से आर दूरी तक हमें उसे लाना है, ठीक है ना। तो स्मॉल आर कर लो, इसको स्मॉल आर कर लो, चलो। अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि ये स्थिरांक है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसका मान निश्चित होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी कभी भी नहीं बदलेगा, ये पिंड का द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है। तो ये और ये स्थिरांक है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीजें जो होती हैं जिनका मान नहीं बदलता है वो बाहर आ जाती है, और अंदर ऊपर कुछ नहीं, एक और नीचे एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स,
यहां तक आगे लिख लिया बेटा इतना। अब मैंने बताया ही था कि एक के बटे में अगर एक्स स्क्वायर है, एक के बटे में एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। ये माइनस का दो हो गया, जब हम इसको ऊपर ले गए तो माइनस का हो गया, है ना। अब हमें एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस टू का एक्स टू द पावर माइनस टू का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। अब हम समाकलन करेंगे तो देखिएगा W बराबर क्या होता है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, और ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन, एक जोड़ने का नियम है, और नीचे भी माइनस टू प्लस वन, और ये हो जाएगा अनंत से आर। ये ऐसा हो जाता है। समाकलन में क्या होता है, जो पावर होती है, जो घात होती है माइनस टू, तो माइनस टू में एक जुड़ गया, और माइनस टू में से जैसा ऊपर, हाँ उन्हीं ऊपर जो करा वही नीचे, ऐसा कैसा लिख दो, ऊपर जो है वही नीचे है, ऊपर जो है वही नीचे है। कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्स टू द पावर माइनस वन, नीचे माइनस टू प्लस वन, तो माइनस बचेगा, तो इस माइनस को यहाँ नहीं लगाएंगे अपन, इसको अपन यहाँ लगा देंगे, इसके आगे लगा दो, इसके आगे लगा देते हैं, और ये हो गया बेटा आपका अनंत से आर, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस एक बचेगा, माइनस दो प्लस एक, तो माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का, तो माइनस नीचे एक लिखने से बेहतर है, नीचे तो एक रहता ही है, नीचे तो एक रहता ही है, तो यहाँ से माइनस हटा के यहाँ लगा दिया, और नीचे तो एक है ही, लिखो या मत लिखो रहता ही है नीचे तो। फिर देखो इधर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस का एक बचेगा। अब अब हम क्या करेंगे कि भैया ये नीचे, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं, इसको निम्न सीमा कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये मान इसमें रख देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि भैया ये जो माइनस है, माइनस को तो बाहर ले लो, किधर ले लो, बाहर ले लो, तो हाँ, इसको तो हम बाहर ले लेते हैं। देखिएगा आप कैसे लेते हैं, ये लिखो W बराबर माइनस कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, नीचे वन अपॉन एक्स, है ना। क्योंकि देखो मैंने ये माइनस का तो यहाँ से हट के कहाँ आ गया, कहाँ पे आ गया, मतलब ये यहाँ पे, देखो ये आ गया। और ये पावर क्या थी बेटा, एक्स की पावर क्या थी, माइनस वन, ये माइनस वन, तो इसको वापिस बटे में लिया है, एक के बटे में लिया है, एक के बटे में लिया है, और ये हो गया आपका इन्फिनिट टू आर, इन्फिनिट टू आर। अब देखो इधर, ये आर को पहले यहाँ लिखो, एक बटे आर, फिर माइनस, फिर पहले तो एक्स की जगह आर आ गया, अब एक्स की जगह इन्फिनिट लिख दो, है ना। और एक बटे इन्फिनिट क्या होता है, एक बटे इन्फिनिट जीरो होता है, क्या होता है, ये तो हो गया जीरो, एक बटे आर बचा, और ये हो जाएगा माइनस जी बटे आर। यहां तक आगे, है ना। अब यहां तक हम आ चुके हैं। देखो भैया ऐसा है कि एम,
अब हम क्या करेंगे, ये हमने निकाला आपके सामने W। अब W का मान हम कहाँ रख देंगे, सूत्र में। जो परिभाषा है, गुरुत्वीय विभव की जो परिभाषा है, उसमें हम इसका मान रख देंगे। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा क्या है कि W अपॉन V बराबर, ये तो देखो ये W का मान। अब ये देखो V बराबर, यहाँ लिखो बेटा, चूंकि V बराबर क्या होता है, माइनस W बटे M, यही होता है ना। V बराबर माइनस W बटे M, मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था ये आपको, है ना, ये मैंने आपको लिखाया था। अब W का मान यहाँ से, ये W का मान यहाँ यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये तो माइनस, ये माइनस, फिर ये W, इसका भी मान ये खुद माइनस है, यहाँ फिर माइनस आ गया। तो कोष्टक कोष्टक लगा के लिखेंगे, माइनस G बटे R, है ना। और नीचे क्या है, M। तो ये आपको इस पूरे के बटे में आ जाएगा M, है ना। इस पूरे के बटे में M, इस पूरे के बटे में M आ गया। देखो तो भैया W की जगह तो ये मान आ गया, W। वो नीचे क्या है, और कोष्टक का मतलब गुणा होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। चलो ये तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि V बराबर क्या है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे क्या है R, और नीचे क्या है, इनको एक साथ लिख दिया। दोनों नीचे के हैं, तो दोनों नीचे के हैं तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। और ये कट गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो इसके एक मान लो, क्या मान लो, एक मान लो, है ना। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक एक मान लो, उलट गुणित होगा तो ये एक ऊपर चला जाएगा, है ना। उलट गुणित में क्या होगा, ये वो एक ऊपर चला गया, और ये देखो ये तो ऊपर चला गया, और ये नीचे आ गया, और ये एम से एम कट गया। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो v बराबर हो गया आपका जी एम, यही अभिष्ट सूत्र है, यही अभिष्ट। तो ये मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण व्यंजक, फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यंजक है, जो मैंने आपको एक करा दिया है। और इसके आने के चांस हैं, पूछा जाता है इसको कि गुरुत्वीय विभव की